हिमांशी, वेलकम वेलकम वेलकम। स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट करोगे सर आज? आज गाइस हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एग्जैक्टली हमारे चैप्टर 1 के अंदर हम पीपीसी वाला पार्ट आज पूरा कर लेंगे। मतलब हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं आइए बात करते हैं। तो बेसिकली जब बात आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो कौन कौन से टॉपिक्स जो हमें इसमें पढ़ने होते हैं आओ दिखाता हूं। पीपीसी वाले पार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसका मीनिंग वाला पार्ट। तो शुरुआत करेंगे इसके मीनिंग वाले पार्ट से, और मीनिंग के साथ ही जान लेंगे कि एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, और प्रैक्टिकली इसमें जितने भी कंसेप्ट आते हैं क्या वो इसके मीनिंग से कनेक्टेड है, हाँ या ना, इसकी बात भी कर लेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, मीनिंग के बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस की बातें करता है, ये कौन कौन से कॉम्बिनेशंस की बातें करता है। मतलब इन शॉर्ट जब पीपीसी कर पढ़ते हैं तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन की बातें करते हैं। कुछ पिक्चर लेके आया हूं एक स्टोरी के साथ में, आपको ये पूरा पार्ट अपने आप समझा दूंगा, आप बस नोट करते रहिएगा और सुनते रहिएगा, अपने आप आपको याद करवा दूंगा मैं। दूसरी बात पे आता है बेटा हमारे पास में, ये कॉम्बिनेशन के बाद में हम बात करेंगे इसकी अजम्पशंस के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं यार अजम्पशन को रट्टा मारना पड़ता है। आंसर इज नो गाइज, अजम्पशंस को रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अजम्पशन समझ के पढ़नी होती है। दूसरे रीजन, इसके बाद में हम बात करेंगे इसके स्लोप के बारे में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप अक्सर बच्चे सुनते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। क्या ये कॉनकेव के अलावा कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन हो सकता है? आंसर इज यस। तो कौन से कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका स्लोप डिसाइड होता है पीपीसी का, ये बात करने वाले। जब ये पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा हम सीखेंगे इसमें पीपीसी शेड्यूल वाला पार्ट भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब जाके हमारे पास में हमारा पीपीसी वाला पार्ट ऐसे पूरा होगा, एक पार्ट और बनेगा इसके अंदर कि अगर अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया, दैट इज अगर चेंज किया गया अजम्पशन में, तो पीपीसी कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर मैं आपके पीपीसी के टॉपिक को डिवाइड करूं तो वह 6 पार्ट में हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये 6 पार्ट कर लिए मतलब फिर एक भी सिंगल डाउट पीपीसी पे नहीं रहने वाला मेरे भाई। तो इन शॉर्ट अभी हमारे पास का कुछ पार्ट हम आज कवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, बाकी बचा पार्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आज वाली क्लास इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा पीपीसी वाला पार्ट। चलिए, तो मेरे साथ में आप हेडिंग बनाते रहिए, नोट लिखते रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? अक्सर ग्राफिकल पार्ट अलग सीखते हो, लेकिन मैं आज आपको वो पार्ट इसके साथ में सिखाने वाला हूं कि कैसे इसके थियोरेटिकल पार्ट को हम इसके ग्राफिकल पोर्शन से कनेक्ट करते हैं। आओ दिखाता हूं। चलो, तो पहले लाइन लिखता हूं, मीनिंग लिखिए पहले। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे नॉर्मली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसी का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब बाउंड्रीज को बोलते हैं। तो इन नाम से आपको ये वाला पार्ट आपको इन नाम से भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद चाहे फ्रंटियर वर्ड मिले, चाहे कर्व वर्ड मिले, या फिर आपको वर्ड मिले बाउंड्री, इट सिंपली मींस दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, लिखते हैं इसके मीनिंग के बारे में, क्योंकि शुरुआत इसके मीनिंग से होने वाली है। मीनिंग समझ लिया, सब कुछ समझ में आ गया, तो लिखो बेटा क्या होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। रट्टा मारना मना है मेरे लाल, रट्टा मारना मना है। हर चीज सिखाऊंगा, हर चीज का रीजन भी दूंगा आपको मैं। नोट करते हैं, लिखो भैया, क्या यही मीनिंग पढ़ा? लिखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व। कौन सा कर्व है? नाम से क्लियर कर्व बोल रहा है, बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू ए कर्व, रेफर्स टू ए कर्व। साथ साथ में नोट करते रहो, रेफर्स टू ए कर्व। कौन सा कर्व? लिखो व्हिच शोज, कोई कर्व है तो कुछ ना कुछ शो करेगा भैया, हाँ, तो लिखो व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, व्हिच शोज दी, नोट करो, लिखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस चीज की? अब नाम ही प्रोडक्शन, नाम में ही प्रोडक्शन छिपा हुआ है, तो क्या वर्ड लिखोगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन। और जब वर्ड आ गया कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? कॉम्बिनेशन वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 आइटम तो होंगे, 2 गुड्स तो होंगी होंगी, तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटीज। ओके, कर्व में कितना दिखाने वाले हो आप? 2 कमोडिटीज। एक्सिस भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं इसमें, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसे क्या बोला? एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन की क्या करता है? कॉम्बिनेशन को शो करता है, कौन सी कमोडिटीज को? रिमेंबर 2 कमोडिटीज। आगे लिखो विद द गिवन रिसोर्सेज, पूरा मीनिंग समझाऊंगा, लिखते रहो और अप्लाई करके दिखाऊंगा मीनिंग कैसे अप्लाई होता है। विद द, नोट करो भैया, गिवन रिसोर्सेज,
गिवन रिसोर्स का मतलब जो अवेलेबल है. द वर्ड गिवन इन इकोनॉमिक्स सिंपली मींस अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी. तो क्या बोला मेरे भाई, कह रहा है भैया पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि प्रोडक्शन की, दो कमोडिटीज के प्रोडक्शन की कॉम्बिनेशन को शो करता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. रिमेंबर, ये बनता है मीनिंग. बट क्या ऐसे याद रखोगे इसको? नहीं, इसके मीनिंग को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, उसके बाद अपने आप तुम्हें मीनिंग याद हो जाएगा. मीनिंग को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं अगर आपके पास रीजन समझ में आ गया. आपको दिखाऊं? चलिए भैया, तो मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं एक डायग्राम, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए कि हम क्या बात करने वाले हैं. लीजिए भैया, आओ एक सेकेंड. चलिए बात कर लेते हैं हमारे पीपीसी कर्व के बारे में. तो मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे साथ साथ में कर्व ड्रॉ कीजिए, आप साथ साथ में ड्रॉ कीजिए. उसके बाद इसकी पूरी क्लैरिटी तो आपको यहीं से मिल जाएगी, यहीं से मिल जाएगी. और कुछ टेक्निकल बातें भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जो आपको अपने हमेशा ग्राफिकल पार्ट में याद रखनी है. तो लीजिए गाइस, हम पीपीसी ड्रॉ कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन लिखी है, इसको अप्लाई नहीं किया, करते हैं. चलो, एक बात तो समझ में आती है कि सर पीपीसी कर्व पे दो एक्सिस है, ये कौन सा वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्स एक्सिस. अक्सर एक टेक्निकल पॉइंट में वर्ड आता है कि सर जो एरोज लगाते हैं, क्या एरोज लगाना मैंडेटरी है? क्वेश्चन ये पूछते हैं. बहुत सारी बुक्स में हमें एक्सिस के ऊपर एरो लगे हुए नहीं मिलते. तो कोई इसका फंडामेंटल बेस है सर, कोई रीजन है इसके पीछे? आंसर इज यस गाइस. अगर आप एरो नहीं लगाते हो, साइड में टेक्निकल बताऊंगा साथ में, अगर आप एरो नहीं लगाते हो तो याद रखना, अगर आपने कोई कर्व ड्रॉ किया, लेट्स सपोज अगर मैंने ये कर्व ड्रॉ किया और ये कर्व की लाइन मेरे उस पॉइंट से आगे निकल जाती है, तो ये टेक्निकली गलत हो गया. ये आंसर, ये ग्राफिकल आपका गलत हो सकता है. पहली बात, एरो लगा दिया और लाइन आगे निकल भी गई तो कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी द प्रायोरिटी बेसिस हमेशा अपनी लाइंस को अपनी एरोज के अंदर भी रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे. एक बात, आते हैं तो क्या बोला बताओ. बोला भैया पीपीसी कर्व क्या होता है. तो पहले मैं कर्व ड्रॉ करता हूं, फिर उसके बारे में बात करते हैं. लीजिए, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ ऐसा बनाया जाता है. ये क्या है, कौन सी शेप है, क्यों बना, ये सब रीजन देने वाला हूं. ठीक है, पहली बात समझते हैं. क्या पढ़ा पढ़ना, बोला इज ए कर्व. ठीक है भैया, इज ए कर्व, कौन सा कर्व है? विच शोज, जो दर्शाता है, विच प्रेजेंट, जो दिखाता है. क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन. मतलब ये कर्व आपके पास में दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाएगा. अब मान लो कोई कहता है भाई हमको तो पता ही नहीं है एक्स एक्सिस पे क्या लिखे है और वाई पे क्या लिखे है. सोचो, ना तो मुझे पता है एक्स एक्सिस पे क्या लिखे, ना मुझे पता वाई एक्सिस पे क्या लिखे, तो क्या लिखा जाएगा? आगे बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज. अब वो दो कमोडिटीज कोई भी हो सकती है, आप एक्स एंड वाई मान लो, ए बी मान लो, इसलिए बुक में डिफरेंट डिफरेंट मिलता है. कहीं ए बी मिलता है, कहीं एक्स एंड वाई मिलता है, कहीं राइस एंड व्हीट मिलता है, कहीं टी कॉफी मिलता है. रिमेंबर, बट यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना कि ये कमोडिटीज कौन सी होंगी. आओ बात करते हैं. तो पहला वर्ड क्या आया? दो कमोडिटीज के प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है. तो मान लो, मैं मान लेता हूं कि एक कमोडिटी है कमोडिटी एक्स, गुड एक्स. एक मान लिया मैंने गुड्स वाई. एक मान लिया कमोडिटी एक्स, एक मान लिया गुड वाई. ओरिजिन पॉइंट गुड वाई गुड एक्स. तो मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, यहां पर जो गुड एक्स और गुड वाई, प्लीज आप सुनते रहेगा, सुनते रहेगा, क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आंसर लिखते रहेंगे हम लोग. यहां पे जो कमोडिटीज एक्स एंड वाई मेंशन किया गया है, अगर एग्जामिनर ने बोला बताओ भैया ये कमोडिटी एक्स एंड वाई किसको शो करती है, ये कंजम्पशन को शो करती है, प्रोडक्शन को शो करती है, इनकम को शो करती है, किसको शो करती है? और साथ में तो लिखते नहीं हो. तो याद रखना, आपने कहा कि अगर पीपीसी बनाया है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो प्रोडक्शन शो करता है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो प्रोडक्शन को शो करता है. इन शॉर्ट, यहां जो गुड एक्स वाई लिख रहे हो, इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. सर क्या एग्जाम में लिख सकते हैं? आंसर इज यस गाइस, यू कैन राइट दिस पार्ट. ऐसा कोई गलती नहीं कि नहीं लिख सकते आप लोग. गुड एक्स के नीचे मेंशन करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, नंबर वन. नंबर टू पे आता हूं, क्या बोला? विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. अब बात समझना, गिवन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अगर किसी भी मीनिंग में, डेफिनेशन में आपको गिवन वर्ड मिलता है, इसका मीनिंग होता है अवेलेबल रिसोर्सेज. जो एग्जांपल के लिए जब बात कर रहे हो प्रोडक्शन की, जब बात कर रहे हो प्रोडक्शन की, तो यहां कंज्यूमर के पॉइंट से बात कर रहे हो, प्रोड्यूसर के पॉइंट से बात कर रहे हो? सोचो, गेस करो. जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो यहां बात किसकी हो रही है? क्या यहां पे बात कंज्यूमर की हो रही है, या यहां पे बात प्रोड्यूसर की हो रही है? सर प्रोड्यूसर की हो रही है, सिंपल सी बात. और जब बात करो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है. तो इस कहने का मतलब क्या है? ये जो गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी वर्ड भी यूज किया गया है, ये भी एक प्रोड्यूसर के लिए ही यूज किया गया है. प्रोड्यूसर के लिए यूज किया गया. इसका मतलब प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रोड्यूसर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, चाहे वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव
यहां पर मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव, लास्ट क्लास में सीखा था हम लोग, लेबर इंटेंसिव, या फिर आई कैन यूज दी वर्ड कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो लेबर इंटेंसिव है उसके पास में या कैपिटल इंटेंसिव है, दैट मींस मशीनें ज्यादा हैं या लेबर ज्यादा है, उस बेसिस के ऊपर वो प्रोडक्शन चालू करेगा, ऑब्वियस बात है। तो मुद्दा आया, अब बात समझते हैं कि ये है हमारा पीपीसी कर्व, जो क्या करता है, दो कमोडिटीज के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, दो कमोडिटीज के प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। अब चेक करना, अगर मैं इस पूरे कर्व के ऊपर कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूं, अगर मैं इस पूरे कर्व पे जो मैंने पीपीसी कर्व ड्रॉ किया, इसकी शेप कौन सी हम बात करेंगे इसके बारे में भी, बट उससे पहले बात करता हूं, इस पूरे कर्व के ऊपर अगर मैं कहीं पर भी ऐसे आंख बंद करके रखूं, ऐसे एग्जांपल, मैंने आंख बंद करके बोला अच्छा यहां पे एक पॉइंट, यहां पर रिमेंबर एक पॉइंट, कहां पे मैंने बोला एक पॉइंट यहां पर, एक बोला मैंने यहां पर ले लो, एक मैंने बोला यहां पर। अब बताओ, जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूं गाइस, जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या वो कॉम्बिनेशंस नहीं है क्या, क्या वो कॉम्बिनेशन नहीं है क्या, चेक करो। अगर मान लो किसी कर्व के ऊपर यहां पे आपने कॉमोडिटी लिखी, यहां पे आपने कॉमोडिटी लिखी, और मैंने बोला भैया ये है ए कॉम्बिनेशन, तो क्यों कहा कॉम्बिनेशन, भाई कॉम्बिनेशन का मतलब कम से कम कितने होंगे, कम से कम 2 पॉइंट मेजरमेंट मिल रहे होंगे आपस में, तो कौन से मिल रहे हैं, बोला भैया ए के सामने कॉमोडिटी का प्रोडक्शन ये वाला और वाई का प्रोडक्शन ये वाला, तो मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इसका और इसका मिला के, दैट विल बी शोन बाय द कॉम्बिनेशन ए। ऐसे ही बोला मैंने, इसको नाम दिया बी, बी में, तो ये क्या बना, इसका मतलब इसका प्रोडक्शन, गुड का प्रोडक्शन इतना, इसका प्रोडक्शन इतना। अभी बात करूं, मैं इसका वर्ड यूज कर रहा हूं अभी, लेकिन इसको स्पेसिफिक वर्ड दूंगा आपको मैं आगे, ठीक है। अब जवाब दो, क्या इसी का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, आंसर यस, ये भी कॉम्बिनेशन है। अच्छा और पूछता हूं, जवाब दो, अगर यहां पर मैं कर्व के ऊपर लाइन नहीं बनाता, लेट्स सपोज अगर मैं कर्व पे पॉइंट से कॉम्बिनेशन ड्रॉ नहीं करता, और ये कॉम्बिनेशन मैं ड्रॉ करता इसके अंदर, यहां ड्रॉ करता, तो क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं है क्या, कॉम्बिनेशन है। क्या यहां ड्रॉ करता, ये कॉम्बिनेशन नहीं है क्या, ये भी कॉम्बिनेशन है। भाई प्रैक्टिकल देखो ना, कॉम्बिनेशन मतलब ये यहां वाला कॉम्बिनेशन, और ये क्या बन गया, ये वाला कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन ये नहीं आता कि कॉम्बिनेशन है नहीं, क्वेश्चन ये आता है क्या वो कॉम्बिनेशन अटेनेबल है या नहीं है, क्या उन कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है, क्या उन कॉम्बिनेशन को यूज करके प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये बनता है। तो जवाब दो, अब बात सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्या था हमारा कर्व, अब पढ़ते हैं, अब मीनिंग पढ़ना, रेफर्स टू ए कर्व which shows the different combination of production of two commodities with the given resource and technology। इसका मतलब एक प्रोड्यूसर के पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पास मैक्सिमम जो रिसोर्स थे और मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा था, उसकी हेल्प से ये वाला कर्व ड्रॉ हो पाया, ये वाला कर्व ड्रॉ हो पाया, जिसे हम कह रहे हैं पीपीसी, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो क्या ये पीपीसी कर्व, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 तैयारी करता हूं साथ साथ में, मेरा प्रश्न नंबर 1 ये है, बताओ बेटे, क्या ये पीपीसी कर्व किसी प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन का पोटेंशियल लेवल शो करता है, एक्चुअल लेवल शो करता है, गेस करो, सोचो। अगर मैं पीपीसी कर्व ड्रॉ कर रहा हूं या आप पीपीसी कर्व ड्रॉ कर रहे हो, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो कर्व है ये। तो जवाब दो, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुम कितना ऊंचा जंप लगा सकते हो, ये तुम्हारी पोटेंशियल ही तो है ना, रिमेंबर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है with the given resource and technology that is shown by the production possibility curve। तो when somebody is asking the question कि बताइए पीपीसी कर्व पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन शो करता है या पीपीसी कर्व एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन शो करता है, आंसर इज पीपीसी कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट, पीपीसी कर्व ऑलवेज शोज, क्या बोलूंगा, शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हो सकता है आपने पार्ट डिफरेंट तरीके से पढ़ा हो, लेकिन जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो एकदम सीक्वेंस सिस्टमेटिक में पढ़ाने वाला हूं बेटा, तो इसे मिस मत करना, इसी से पार्ट नेक्स्ट कनेक्टेड रहेगा हमारे पास में। तो पहली बात क्लियर हुई कि पीपीसी कर्व ये बना हमारे पास, लाइन नंबर 1 चेक करो, पूरा डेफिनेशन को हमने इस पे अप्लाई कर दिया, अभी आगे बढ़ने वाला हूं। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पोटेंशियल लेवल को शो करता है, इसलिए इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 अब आती है पॉइंट के ऊपर कि बताइए सर, व्हेन इट कम्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो कॉम्बिनेशन अंदर ऊपर बाहर हो सकते हैं, आंसर इज यस, हो सकते हैं। तो उन्हें कहते क्या है, तो कॉम्बिनेशन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर, किस पार्ट में, 2 पार्ट में। लेट मी शो यू, बनाओ एक हेडिंग, फिर ग्राफ पे दोबारा आने वाले हम लोग। हेडिंग बनाओ, लिखो कॉम्बिनेशन, स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को कवर करो इसके अंदर।
तो कॉम्बिनेशन, जिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बातें की जा रही है, क्या मैं उन कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर सकता हूं? आंसर इज यस। नंबर ए, एक बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन आता ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, वो यही है। लिखो, वन इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। सिर्फ क्लास सुननी नहीं है, समझनी है, विद रीजन समझनी है। नंबर टू, फर्स्ट है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, नंबर टू है हमारे पास अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ओके ठीक है। इसमें भी पार्ट बनेंगे, पता है आपको, इसमें भी पार्ट बनाए जाते हैं, इसमें भी पार्ट बनते हैं। कौन से? पहला बना अटेनेबल कॉम्बिनेशन, दूसरा बना अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। फिर इसके लिए पार्ट बनाएंगे कि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज और ओवर यूटिलाइज जैसा वर्ड होता है क्या, बात करेंगे, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है बेटा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है? अटेनेबल का दूसरा मीनिंग होता है, लिख लो बेटा, फिजिबल। द वर्ड अटेनेबल मींस फिजिबल कॉम्बिनेशन। फिजिबल जिन्हें अटेन किया जा सकता है, इसे बोलते हैं नॉन फिजिबल, जिसे अटेन किया नहीं जा सकता। डिफरेंट बुक्स में, आपके स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, बाकी के अंदर आपको अटेनेबल की प्लेस पर ये वर्ड मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताओ, ग्राफ पे आता हूं कि अटेनेबल क्या है और अनअटेनेबल क्या है। इनकी लाइन लिखने से पहले, इनको लिखवाने से पहले मैं ग्राफ पे बात करता हूं, जवाब देना। एक बात तो समझ में आती है यहां से कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे प्रोडक्शन के मैक्सिमम पोटेंशियल को शो करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल को शो करता है कि आप कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकते हो। बट जरूरी है क्या कि एक प्रोड्यूसर अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा हो? जरूरी है क्या कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना फुल प्रोडक्शन यूज कर रहा हो? आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। इसलिए कॉम्बिनेशन भी तो डिफरेंट हो सकते हैं। जब वो चीज प्रॉपर नहीं कर पा रहा या नहीं करेगा तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। आंसर, इसीलिए हम बात करते हैं इस पे कॉम्बिनेशन के बारे में, और चेक करना कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। पहला आता मेरे भाई, सुनना ध्यान से। पहला कॉम्बिनेशन, मैंने एक कर बनाया इसके ऊपर, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है, समझना। मैं नाम दे रहा हूं कॉम्बिनेशन को ए बी सी और डी। तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं कॉम्बिनेशन को, डिवाइड करना। ए बी सी डी है कॉम्बिनेशन। मीनिंग क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन मतलब ये मैचिंग करके दिखाना होता है कॉम्बिनेशन का पार्ट, ठीक है। अब सुनना कि इस लेवल पे गुड्स का एक्स का प्रोडक्शन इतना, इसका वाई का इतना। एग्जांपल, जवाब देना। जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें शो कर रहा है उस प्रोडक्शन का मैक्सिमम लेवल जिसे प्रोड्यूसर अचीव कर सकता है। तो जवाब दो, क्या ए और बी कॉम्बिनेशन मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है या नहीं है? सोचो, गैस करो, गैस करो। क्या ए और बी मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है? मेरे लिए मतलब प्रोड्यूसर के लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है या नहीं है? सर है। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर कोई पार्ट मेरे पोटेंशियल लेवल पे भी आता है, मेरी लिमिट इतनी है, यहां तक भी आता है, तो वो क्या है मेरे लिए? अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। इफ आई एम सेइंग दिस, ये मेरा मैक्सिमम बाउंड्री है, और मेरा यहां तक अगर आता है तो वो भी क्या है? अटेनेबल, मतलब जिन्हें अचीव किया जा सकता है, मतलब जिनके प्रोडक्शन को अचीव किया जा सकता है, उसे बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। लाइन नंबर 1। तो इसका मतलब बताओ मुझे, क्या अगर मैं बोलूं ए और बी क्या है, तो यहां पर ए एंड बी जो कॉम्बिनेशन है गाइस, वो क्या है मेरे लिए? 2000 अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इन्हें अटेन किया जा सकता है। ओके, अभी मैं बात करूंगा इसके ऊपर और कि भैया रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होंगे, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग क्लियर हुआ, पोटेंशियल लेवल शो करता है, पोटेंशियल पे जो कॉम्बिनेशन क्या है मेरे लिए? अटेनेबल है। दूसरी बात, जब रिप्लाई करो, जो यहां पर पॉइंट नंबर सी, द कॉम्बिनेशन सी शो किया मैंने, तो सी वाला पार्ट भी क्या मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है? सोचो, मेरे पोटेंशियल से नीचे, मेरे पोटेंशियल से नीचे जो कॉम्बिनेशन है, क्या वो भी अटेनेबल है? अटेनेबल है, हाँ है ना? बच्चे नहीं बोलते सर हम कितनी तैयारी करें, हमें 100 मार्क्स अचीव करने, 100 मार्क्स करना है, तो 100 इज क्या है? आप बोल रहे हो 100 मार्क्स तक मैं अचीव कर सकता हूं, दैट इज योर पोटेंशियल। व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग एल्स, रिमेंबर। बट 100 मार्क्स इज योर पोटेंशियल लेवल ना। तो ये तो नहीं बोलो मैं 100 नंबर में से 105 लेके आया, ये होता है? ये तो नहीं होता भाई, क्योंकि रीजन इज जितना आपका पोटेंशियल लेवल है उतना ही कर पाओगे ना। तो क्या बोला, उससे नीचे वाला क्या कहलाएगा बताओ? अगर बोलूं कि भाई एग्जांपल के लिए मेरे पास में जो रिसोर्सेज थे, जो टेक्नोलॉजी थी, उससे मैं ये लेवल अचीव कर पा रहा हूं, तो इससे नीचे तो अचीव हो ही पाएगा ना। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब उसे भी क्या बोलते हैं बेटा? सुनो, लिखो, उसे भी क्या कहते हैं? तो सी इज ऑल्सो इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अब बच्चे कहते हैं रट्टा मारेंगे इसकी डेफिनेशन को, आंसर इज नो। जवाब दो,
अगर मुझे अटेनेबल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना हो, मैं क्या लिख के आऊंगा? अगर मुझे अटेनेबल कॉम्बिनेशन के मीनिंग को लिखना हो, क्या लिख के आऊंगा? क्या मैं लिख सकता हूं दोज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कम्युनिटीज, दोज कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी अटेन, दोज कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी अटेन विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी? बोलो ये सुनो, ऐसे कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन के जिन्हें हम अपनी गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, क्या उन्हें अटेनेबल कहा जाएगा? आंसर इज यस गाइस, यही मीनिंग था, यही लिखना होता है। लिख के आओ, लिखता हूं तो नोट करो, लिखो, इसके लिए वन बाय वन पढ़ेंगे आगे हमारे पास में। तो फर्स्ट क्या बना, लिखो कौन से, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन, इट रेफर्स टू, गाना आगे लिखो बेसुरी आवाज के अंदर, हाँ बेसुरी आवाज में गाएंगे, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज। कितनी कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम? दो की बात कर रहे थे। ऑफ टू कमोडिटीज विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्निक्स मेरे पास में है, जो रिसोर्स मेरे पास में है, जिनको उनको यूज करके, गिवन मतलब अवेलेबल रिसोर्स टेक्नोलॉजी, उनको यूज करके मैं जिन कॉम्बिनेशन को अचीव कर पाऊंगा उन्हें कहा जाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन या फिजिबल कॉम्बिनेशन। लाइन नंबर 1 समझ में आई बात? एक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे आता हूं। अब बताओ यहां पे जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया डी, ए बी सी तो समझ में आ गया। डी बताओ, क्या डी मेरी बाउंड्री से बाहर है या नहीं? बताओ ना, क्या डी मेरी बाउंड्री से बाहर है या नहीं है? है ना। मतलब बाउंड्री बाहर का मतलब क्या है भैया? मेरे पोटेंशियल लेवल ये है, मेरे पोटेंशियल से बाहर का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है उससे उसे अचीव किया नहीं जा सकता। तो जवाब दो, उसे नाम क्या दोगे तुम? उस बंधु का नाम क्या दोगे जो बाहर बैठ के तुम्हें झांक रहा है? इसे कहेंगे बेटा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बोलो, याद रहेगा, इसे कहेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब मीनिंग क्या लिख के आओगे? इसका मीनिंग भी वही बनेगा ना सर, दोज कॉम्बिनेशन व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन, व्हिच कैन नॉट, यहां पे क्या था? कॉम्बिनेशन विद गिवन, जिसे अटेन किया जा सकता है। रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज विद द गिवन रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जिसे क्या कर सकते हैं हम? अटेन, व्हिच कैन बी ऑब्टेन। लिख लो, दोज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन बी ऑब्टेन। यहां पे लाइन लिख देता हूं मैं, नोट कर लो। इसको दोबारा लिख दूं? दोबारा लिखते चलो, लाइन छूट गई हमारी, इसमें वर्ड छूटा, आओ दिखते। तो क्या बोला, लिखो, नोट दोबारा करते हैं। क्या बोला? ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज, प्रोडक्शन ऑफ, ये कौन सा था? अटेनेबल, ऑफ टू कमोडिटीज, कौन से वाला लिखो? which can be obtained, which can be obtained, जिसे ऑब्टेन कर सकते हो, which can be obtained। यही है मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में, जिन्हें ऑब्टेन किया जा सकता है। कैसे? with the given resource and technology, या with the available resource and technology, with the given resource and technology। जिन्हें अचीव कर सको अटेनेबल, जिन्हें अचीव ना कर सको अनअटेनेबल। तो वहां क्या लिखो, मीनिंग बताना। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस, प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. लिख दूं? आप लिख लो, किसको लिखते चलो फिर भी। कौन सा? Those combination which cannot be obtained, which cannot be obtained, जिन्हें obtain किया नहीं या जिन्हें achieve किया नहीं जा सकता, which cannot be obtained with the given resource and technology, with the given रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। वो बात बाद में आएगी कि रिसोर्स बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, वो बात क्या है, वो उसमें क्वेश्चन आता है कि चेंज हुआ तो क्या। रिमेंबर, गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी या टेक्निक से जिन्हें आप अचीव नहीं कर सकते उन्हें नाम बोलते हैं बेटा अनअटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिपीट कर रहा हूं, हमने मीनिंग पढ़ा पीपीसी का, हमने जाना अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने अभी तक पीवीसी की शेप की बात नहीं की है, किसे कॉनकेव कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये बात नहीं की है मैंने, बात करूंगा आपसे मैं। यहां तक क्लियर है गाइस? समझ में आया क्या बोला मैंने? ओके, आगे आते हैं। अब मुझे एक बात आपसे यहां पर ही पूछ लेता हूं, जवाब देना, मुझे जवाब देना।
पीपीसी कर्व वो लाइन है, वो कर्व है जो किसी प्रोडक्शन के मैक्सिमम पोटेंशियल को शो कर रहा है। मतलब मेरा जो पोटेंशियल लेवल है उससे मैं जितना प्रोडक्शन अचीव कर सकता हूं, जितना प्रोडक्शन कर सकता हूं, दैट इज शोन बाय दिस पीपीसी कर्व। तो जवाब दो, अगर मैं बोलूं इस लाइन के ऊपर, इस पूरे पोटेंशियल के ऊपर जितना पोटेंशियल था, रिप्लाई करना, जितना पोटेंशियल था उतना ही प्रोडक्शन कर लिया। सुनना क्या बोल रहा हूं, जितना प्रोडक्शन था, जितना पोटेंशियल था, अगर मैं उतना का उतना ही अचीव कर पाऊं तो बताओ बेटा, क्या मैं उसे बोलूंगा कि मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज यूज कर लिए? भाई एग्जांपल के लिए बताओ, अगर कोई कमोडिटी 100 बननी थी, 100 यूनिट बननी थी, बन सकती थी, मैक्सिमम लेवल है 100 यूनिट। एग्जांपल, मुझे बताओ अगर मेरे रिसोर्सेज के साथ में और मेरी टेक्नोलॉजी के साथ में अगर किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन 100 यूनिट्स तक हो सकता है मैक्सिमम, और मैंने 100 ही कर लिया, तो क्या बोलूंगा कि क्या मैंने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज किया? आंसर इज यस। इसलिए बोलते हैं कि पीपीसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। कि आपने अपने रिसोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया, कोई वेस्ट नहीं किया। लाइन नंबर 1। तो क्वेश्चन आता है, बताओ भैया फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज कहां पे होते हैं? आंसर इज ऑन द पीपीसी कर्व, ऑन द पीपीसी। लाइन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता हूं, जवाब दो, जो इसमें सी नाम का कॉम्बिनेशन है, जो सी कॉम्बिनेशन दिख रहा है प्रोडक्शन का, ये अटेनेबल तो है, बट जवाब दो क्या सी कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जहां मैंने अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज किया? मान लो एग्जांपल, कोई कमोडिटी 100 यूनिट तक बन सकती थी मैक्सिमम मेरे रिसोर्स और टेक्निक के साथ में, बट बनाया मैंने 80। ये क्वेश्चन मैं आपसे टेबल कराऊंगा, वहां भी पूछूंगा, बनाया मैंने 80। बताओ तो क्या बोलोगे, क्या आपने पूरे रिसोर्स यूज किए? नो, इससे बोलते हैं बेटा, लिख लो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिख भी सकते हो। तो बताओ, क्वेश्चन आया कि विच कॉम्बिनेशन द पीपीसी कर्व, क्वेश्चन पूछता है आपसे, विच कॉम्बिनेशन द पीपीसी कर्व शोज द फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? आंसर इज ए एंड बी। एंड another question is, which combination show the under utilization of resources? Answer is combination C। 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, 2 ही होते हैं, फुल्ली और अंडर। अब एक बच्चा पूछता है, सर ओवर भी तो होता होगा? अप्लाई कर लो। एक बात बताना, जो डी नाम कॉम्बिनेशन है जिसे आप अटेन कर ही नहीं सकते, जो कॉम्बिनेशन आपके पास है ही नहीं, एग्जांपल बताओ, एक मशीन है मेरे पास में, सुनना, एक मशीन है मेरे पास में, 4 लेबर काम करते हैं, एक मशीन 4 लेबर, मतलब रिसोर्स कितने मेरे पास में? यही है, एक प्लांट है, एक मशीन है, 4 लेबर है, और मैंने कहा कि इनकी हेल्प से सिर्फ 100 यूनिट्स ही बन सकती हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 की है, और मैं कहूं कि 150 करना है। तो बताओ, विद गिवन रिसोर्स आप जिसको अचीव कर ही नहीं सकते, क्या क्या बोलोगे कि उस कॉम्बिनेशन को जिसे अटेन किया नहीं जा सकता विद द गिवन रिसोर्स, क्या वहां पर रिसोर्स फुल यूटिलाइज हो पाएंगे? हो नहीं सके। तो इसलिए ओवर यूटिलाइजेशन इज, देयर इज नॉट ए कंसेप्ट लाइक दिस। ओवर यूटिलाइजेशन जैसा कंसेप्ट होता ही नहीं है, इसलिए कभी सोचना कोई बोले ओवर, तो ओवर यूटिलाइजेशन कैसे होगा बताओ? जब कुछ चीज है ही नहीं आपके पास में, उसे यूज कैसे करोगे? तो इसलिए वो होता नहीं, 2 ही होते हैं, फुल्ली और अंडर, फुल्ली और अंडर। बोलो समझ में आया बेटा? तो मीनिंग, ग्राफ का पार्ट, कॉम्बिनेशन, अटेनेबल, नॉन अटेनेबल, और इसके पार्ट। तो इसमें क्या सीखा और आपने? इसमें अटेनेबल कॉम्बिनेशन में 2 बात सीखी कि इसमें क्या होता है, फॉर फुल्ली यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, कहां पे होता है? ऑन द पीपीसी, ऑन द पीपीसी। और दूसरा क्या सीखा? अंडर यूटिलाइजेशन। अभी समझाऊंगा और मीनिंग समझाऊंगा। अंडर यूटिलाइजेशन कौन से हैं बेटा? ये सर कॉम्बिनेशन कौन से? अंडर द पीपीसी, जो पीपीसी के अंडर होते हैं, अंदर की साइड में होते हैं, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बोलते हैं ओवर करोगे, और ओवर यूटिलाइजेशन जैसा वर्ड तो मेरे लाल होता ही नहीं है ही नहीं, कहां से लेके आओगे? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो कॉम्बिनेशन की बात है। तो पहली बात मीनिंग, ग्राफ और ये वाला पार्ट। चलो अभी मैंने स्लोप की बात नहीं की, स्लोप की बात करूंगा आपसे, बट उससे पहले चलो बात करते हैं, थोड़ी सी समझते हैं और समझते हैं इस पार्ट को। जितना भी लिखा हमने अपनी लैंग्वेज, जो अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, वो लिख लिया। अब मैं आपकी स्टोरी के थ्रू एक पूरे कंसेप्ट को, आगे अपकमिंग टॉपिक को समझाने वाला हूं। तो पूरा फोकस सामने लगाइएगा, सुनते रहिएगा बस खाली, और जब मैं पूछूं तो वहां बैठ के, जब क्लास देख रहे हो, रिप्लाई करते रहना, अच्छा इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है? ओके, चलो दिखाता हूं। बात करते हैं बेटा कि आपके पास 3 लेवल है हमारे पास, बात कर रहा हूं, सुनो भैया सुनो। ये बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, ये बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, ठीक है? ये कौन है समझना। ये मेरे लिए क्या है?
ट्रैक्टर है, ये मेरे लिए क्या है? मशीन। पूरा फोकस सामने, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये मेरे लिए क्या है? मशीन। ये मेरे लिए क्या है? लेबर। ये मेरी लेबर है। मैं कौन हूं? मैं प्रोड्यूसर हूं। इन लोगों को मैंने काम पे लगाया हुआ है, काम पे मेरे काम करते हैं खेत में, ठीक है? ये मेरे लिए लेबर है, ये मेरी मशीन है, और ये मेरी लैंड है। ये क्या है? मेरी लैंड, जमीन है, लैंड है, रिसोर्स है मेरा। तो लैंड, लेबर, ये मेरे लिए क्या कहलाते हैं? लैंड, लेबर, ये मेरे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। और लेबर यूज कर रहा हूं, मशीन भी यूज कर रहा हूं, मतलब लेबर ज्यादा, मशीन कम है। मशीन एक, लेबर दो, तो क्या बोलूंगा? मोर लेबर लेस कैपिटल, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब मैं यहां पर एज ए प्रोड्यूसर, मैं हूं प्रोड्यूसर, ध्यान रखना, यहां पर एज ए प्रोड्यूसर मुझे खेती करनी है, मुझे क्रॉप लगानी है, और क्रॉप के नाम पे क्या कर रहा हूं? एक साइड में लगाने वाला हूं बेटा वीट, मैं एक तरफ लगाऊंगा वीट, और सेकंड और लगा रहा हूं राइस। एक तरफ राइस और सेकंड और वीट, दो प्रोडक्शन करने वाला हूं, ठीक है? विद द गिवन रिसोर्सेज, रिसोर्स है, लेबर इज ए रिसोर्स गाइस। तो एक मशीन, दो लेबर, दैट मींस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं। मुझे अब आपसे जवाब चाहिए, बात करना, जवाब करना। अगर मेरी लैंड, टोटल लैंड यही है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, हर बात समझना, सुन लो, समझा अपने आप दूंगा, सुनना। अभी जो मैंने बात की है उसी से कनेक्ट बात आगे चल रही है। अगर मैं कहूं कि सर बताइए मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर जो आपके पास टोटल लैंड है, जो आपके पास टोटल लैंड है, जो आपकी लेबर है, जो मशीनरीज हैं, यही तो आपकी रिसोर्सेज हैं। बताओ, यही तो आपकी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है। आंसर इज यस, यही है मेरे पास में। तो मैंने बोला बताओ क्या मैं पूरे के पूरे लैंड के ऊपर राइस की खेती कर सकता हूं? आप कहोगे हाँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं पूरे के पूरे लैंड के ऊपर वीट की खेती कर सकता हूं? आंसर इज यस, क्योंकि फार्मर इज आल्सो ए प्रोड्यूसर। आप जानते हो ना मैं क्या हूं, कौन हूं? अगर मैं फार्मर तो कौन हूं? प्रोड्यूसिंग गुड्स, रिमेंबर? तो बताओ, तो क्या मैं पूरी लैंड के ऊपर राइस खेती कर सकता हूं? कर सकते हो। क्या मैं पूरी लैंड के ऊपर वीट प्रोडक्शन कर सकता हूं? कर सकते हो सर। और क्या मैं चाहूं तो हाफ लैंड के ऊपर, एग्जांपल सुनना ध्यान से, लेट मी शो यू, दिखाता हूं। अब मेरा क्वेश्चन बनता है, देखा, सुनना, इसको प्रूव भी करते हैं साथ में, ठीक है? मान लीजिए मैं यहां पर वीट को नाम दे रहा हूं कमोडिटी एक्स, और राइस को नाम दे रहा हूं कमोडिटी वाई। सुनना, वीट को नाम दे रहा हूं एक्स, राइस को नाम दे रहा हूं एक्स, और कौन सा? वाई, ठीक है? तो बताओ वीट मेरे लिए एक्स और राइस मेरे लिए वाई, नाम दे दिया मैंने आपको, मैंने नाम एक्स एंड वाई यूज किया पीछे, इसलिए जवाब देना बेटा। अगर बात हो रही है इन दोनों के प्रोडक्शन की, इन दोनों के प्रोडक्शन की, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन, मेरा पहला प्रश्न, अगर मैं पूरी लैंड को, पूरी लैंड मतलब ये लैंड का मतलब कितना है? 100% लैंड, अगर मैं 100% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्स का करता हूं, बताना, अगर इस पूरी लैंड के ऊपर मैं सारी खेती सिर्फ वीट की करना चाहता हूं, एक्स करना चाहता हूं, तो क्या वाई खेती हो पाएगी? रिप्लाई करो। क्या उस केस में वाई का प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। तो मतलब वो कितना हो गया? 0। सिंपल सी बात। दूसरी बात करता हूं, अगली बात अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैंने क्या बोला, मैंने इसको नाम क्या दिया, लिख लेता हूं ऊपर नीचे, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, ठीक है? तो मेरा पहला प्रश्न, अगर मैं इस पूरी लैंड के ऊपर सिर्फ एक्स का खेती करता हूं, एक्स, ये एक्स लगाता हूं खाली, ये भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो एक्स अगर 100 है तो वाई कितना हो जाएगा? 0। दूसरा पॉइंट, अगला प्रश्न, अगला देखो, दिखा रहा हूं टेबल कैसे बनती है, लेट मी शो यू पीपीसी की टेबल बनती कैसे, वो दिखा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि तुम्हें टेबल सिखा दे रही, टेबल पढ़ लो बेटा, ये आंसर आएगा। नो, डोंट डू दैट, सीखो उस चीज को। अब दूसरे पॉइंट, जवाब दो। अब मैं कहता हूं कि सर मुझे अगर पूरी लैंड के ऊपर, मैंने मेरे पूरे रिसोर्सेज को यूज करके मैं इसका प्रोडक्शन करूंगा 80%, मतलब ये वाला, आई कैन यूज द वर्ड, मतलब ये वाला पार्ट, कौन सा? एक्स का प्रोडक्शन, ये पूरा एक्स बनाऊंगा, ये पूरा एक्स बनाने वाला हूं, ये पूरा एक्स बनेगा, 80% एक्स बनाऊं और 20 चाहता हूं राइस बनाना, पॉसिबल है? बताओ हाँ है ना? भाई 100 लैंड है, टोटल रिसोर्स तो यही है मेरे पास में, गिवन रिसोर्स तो यही है मेरे पास में, तो बोला बताओ हो सकता है? हो सकता है। तो आंसर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि अगर आपने 80 बनाया एक्स को, 20 किसका बन जाएगा? वाई का। समझ क्या बोल रहा हूं? ये टेबल जो पढ़ते हो ना, इसका मीनिंग ये निकलता है, समझना ध्यान से। इसी को बोलते हैं पीपीसी टेबल बोलते हैं, पीपीसी शेड्यूल बोलते हैं। ओके, आगे बात करता हूं। अगला प्रश्न, क्या अगर मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, अगर मैं चाहूं, रिप्लाई करना बेटा, अगर मैं चाहूं और मैं चाहता हूं राइस के प्रोडक्शन को 20 से 30 कर दूं, राइस का प्रोडक्शन 30 करना चाहता हूं, तो क्या तब वीट का प्रोडक्शन, दैट इज एक्स का प्रोडक्शन, तब भी 80 रहेगा क्या? सोचो, पहले 80 था, अब 20 कर रहा था,
अब मैं चाहता हूं कि भैया जो y है इसका प्रोडक्शन कर दूं मैं 30, कितना कर दूं 30, तो क्या तब भी इसका 80 रहेगा क्या? सोचो, गेस करो कि तब भी y का x का प्रोडक्शन 80 रहेगा? नहीं सर। इसका मतलब मुझे अगर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मतलब इसके प्रोडक्शन गेन करना है, तो इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसे त्याग करना पड़ेगा बेटे। बोला है ना? तो कितना त्याग करना पड़ेगा? अगर मैं इसको 70 करता हूं तो हो गया 70-30। तो बेटा जो टेबल बनती है ना वो इसी के अकॉर्डिंग बनती है, वो इसी अकॉर्डिंग बनती है, क्योंकि अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि दो कमोडिटीज हैं तो अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे दूसरे का कम करना पड़ता है। एंड दैट इज द कंसेप्ट गाइस, वही तो कंसेप्ट है हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं हमारे पास में कि सर एक का सेक्रीफाइस सेकंड का गेन, एक का सेक्रीफाइस सेकंड का गेन। लेकिन पूछूंगा आप लोगों से, रिप्लाई करना 70-30। अब मैं कह रहा हूं, मान लो इसको मैं कर रहा हूं 50, रिप्लाई करना, इसको मैं कर रहा हूं 50, तो ये कितना, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है बताना? अगर y का प्रोडक्शन 50 करना चाहता हूं तो मैक्सिमम x कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 50 हो सकता है। हो सकता है कम भी हो सकता है, कम भी पॉसिबल है, मेरी मर्जी है ना भैया, नहीं लगा रहा वीट, खाली पड़ी लाइन मेरी। तो अगर इसका 50 किया तो मैक्सिमम इट में भी 50। एक और दिखाऊं कॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहता हूं इसका प्रोडक्शन किया मैंने 30 और मैंने कहा इसका किया 60, तो कॉम्बिनेशन क्या बना बेटा? चेक करना, 60-30 टोटल कितना था? टोटल था 100, कितना बना ये? 90। इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टेबल नहीं सिखा रहा हूं अभी आपको, मैं बस बता रहा हूं क्या पॉइंट है, समझने से फिर टेबल के पॉइंट पे आऊंगा, एमआरटी कैसे निकालते दिखाऊंगा। तो 60-30 चेक करना बेटा, दिखाता हूं, लेट मी शो यू। अब चेक करना, 100 का 100 यूज किया, 100 का 100 यूज किया, 100 का 100 यूज किया, इसको भी यूज किया, तो यहां तक जो मैंने 100 की कमोडिटीज बनाई, क्या मैं इसे बोलूंगा फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोलो यस और नो। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? बोलूंगा। लेकिन जैसे मैंने बोला 60-30, 100 हो सकता था, किया 90, बताओ तो 90 करने का मतलब क्या है? क्या इससे बोलोगे कि पूरा रिसोर्स यूटिलाइज हुआ? आंसर इज नो, कुछ ना कुछ पार्ट तो लैंड का छोड़ दिया आपने, इसका मतलब तो इसका क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो मैंने अभी पढ़ाया आपको फुल्ली अंडर, उसका मीनिंग बेटा ये होता है, इसका मतलब ये निकल के आता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? चाहे वो लैंड की बात हो, मान लो हो सकता है इस ट्रैक्टर से इतना हो सकता था, नहीं किया पूरा मैंने यूटिलाइज, तो अंडर। रिमेंबर, इन लोगों की कैपेसिटी ज्यादा थी, कम यूटिलाइज किया, अंडर बोलेंगे। पूरा यूटिलाइज कर लिया, फुल्ली बोलते हैं। तो दो ही कंसेप्ट है, अंडर एंड फुल्ली वाले, याद रहेगा। क्लैरिटी मिली इससे आपको? क्लैरिटी मिली आपको इससे? समझ में आया पॉइंट? आगे बढ़ सकता हूं मैं? डन है यहां तक? मूव करें, चलो आगे आते हैं। तो हमने पीपीसी वाले पार्ट में कॉम्बिनेशन की बात कर ली है, दो कॉम्बिनेशन की बात की है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, चलो अब मैं आपको एक पार्ट सिखाने वाला हूं, सुनना ध्यान से बात को, ठीक है? सुनना ध्यान से। एक क्लैरिटी मिल गई आप लोगों को कि यहां से कि क्या पॉइंटर्स निकल के आते हैं। नंबर 1, लाइन नंबर 1, ठीक है? अब मुझे बताओ, पहला है डेफिनेशन, फिर है कर्व, तीसरी बात आती है हमारे पास में अजम्पशंस की, अजम्पशंस की, ठीक है? तो आपके पास में हमें अजम्पशन, आपको फोटो नहीं बनाना, लिखना खाली, ठीक है? नोट करना। अब वर्ड है अजम्पशंस ऑफ पीपीसी कर्व, अजम्पशंस ऑफ पीपीसी कर्व, पीपीसी। मैं इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट में कराऊंगा, ध्यान रखना, दो पार्ट में। तो जब तक दोनों पार्ट कवर नहीं करोगे आपको कुछ पार्ट में कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए दोनों क्लास करना बहुत मैंडेटरी आप लोगों के लिए अगर स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है? अजम्पशन ऑफ पीपीसी में पहला वर्ड मैं पूछता हूं कि जो नॉर्मली मैंने पीपीसी की शेप बनाई थी, पीछे जो नॉर्मली मैंने पीपीसी की शेप बनाई थी, वो पीपीसी की शेप क्या थी? सर शेप तीन तरह की होती है। एक होती है कॉन्केव टू दी ओरिजिन, जो हमने बनाई, क्यों बनती है दिखाऊंगा, विद रीजन प्रूव करूंगा कैसे बनती है। दूसरा, सेकंड इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अगर मैं दिखाना चाहूं आप लोगों को, अगर किसी कर्व की, नॉट ओनली पीपीसी बेटा, ध्यान रखना, सिर्फ पीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कर्व हो, अगर कोई कर्व शेप ऐसे बनती है, तो अगर बनती है ऐसे और अगर बनती है बेटा ऐसे या स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों शेप का नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं कॉनकेव टू दी ओरिजिन। कॉनकेव, कॉनकेविटी बोलते हैं इसको, कॉनकेविटी की वजह से। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, और इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये वाले तीनों कर्व किसी भी पार्ट में बन सकते हैं, नॉट ओनली पीपीसी, ये इंडिफरेंस कर्व में भी बन सकते हैं, पढ़ाऊंगा वहां पे आपको मैं। बट यहां पर इस शेप का रीजन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है, इन शेप का आने का रीजन क्या है, ये हमारा बड़ा प्रश्न बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। पहली बात ये बताऊंगा पहले आपको मैं। तो अभी मैंने कॉनकेव बनाया, फिर कॉन्वेक्स बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, तो स्लोप पे बात करूंगा, स्लोप ऑफ पीपीसी में बात करते हैं। अभी यहां पे बात करते हैं। तो कुछ अजम्पशंस दी गई, चेक करना कि अजम्पशन सही दिए गलत दिए, चेक करना
ये हमारा अभी पीपीसी का स्टार्टिंग पार्ट है, ध्यान रखना, एडवांस तो आएगा इसका भी। ओके, सुनना, यहां पर पीपीसी की अजम्पशंस की बातें करते हैं। आपने एक वर्ड यूज किया था पीपीसी की डेफिनेशन के अंदर कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जो दो कम्युनिटीज के प्रोडक्शन को शो करता है विद द अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब अभी जो हमने बोला पीछे भी, वो भी यही बोला ना कि भैया अगर इनको, अगर जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे बनाया तो है पीपीसी बन रहा है कॉनकेव। बट जवाब दो, अगर मैं कहूं, अगर मान लो मैंने इस लैंड को या लेबर को या मशीन को बढ़ा दिया, ट्रैक्टर से 2 कर दिए, लेबर 4 कर दिए, लैंड और डबल कर दी, तो क्या तब भी मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर वहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो पीपीसी कर बदल जाएगा। इसीलिए अजम्पशन ली जाती है कि जिन रिसोर्सेज की बात आप कर रहे हो तो लिखोगे देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज, क्योंकि चेंज, अगर रिसोर्स चेंज हुआ तो पीपीसी भी शिफ्ट करेगा। हम पढ़ते हैं टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, वो इसी के ऊपर आता है। अगर रिसोर्स चेंज हुआ तो पीपीसी बदलेगा। रिसोर्स चेंज का मतलब रिसोर्स इंक्रीज किया तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट, रिसोर्स कम किया पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझाऊंगा टॉपिक अलग से, ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी अगर आपने अच्छी यूज की, इंप्रूव पे गए, पीपीसी शिफ्ट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन के पोटेंशियल को शो करता है। और अगर रिसोर्स बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पीपीसी कर भी शिफ्ट करता है। समझ में क्या बोल रहा हूं? सेम टेक्नोलॉजी अगर अच्छी यूज करोगे और अच्छी लेके आओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब शिफ्टिंग होगी और आगे होगी। पीपीसी कर सेम नहीं रहेगा। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने डाल दी अपनी अजम्पशंस, डाल दिया अपनी अजम्पशन। बोला भैया अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर आप ये मान के चलोगे कि रिसोर्सेज चेंज नहीं हुए, आप ये मान के चलोगे कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, आप ये मान के चलोगे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हैं, जबकि हो या ना हो, अजम्पशन बना दी। अजम्पशन इकोनॉमिस्ट इसलिए बनाते हैं, सुनना, इकोनॉमिस्ट अपनी अजम्पशन इसलिए बनाते हैं बेटा ताकि वो अपने रिसर्च को, अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकें। बट अजम्पशंस, ये नहीं कि अजम्पशन सही होती हैं, नो। अजम्पशन के इसीलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक में लिखा हुआ आता अलग से कि उसके बाद टॉपिक यही मिलता है बाद में कि अगर रिसोर्स चेंज हुए तो क्या होगा, क्वेश्चन भी इस पे आता है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा उस पे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन एग्जांपल के लिए बोला मैंने, याद रखना अजम्पशंस इसलिए होती हैं कि जब किसी इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी दी होती है बेटा, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, उस थ्योरी को एक बेस देने के लिए वो अजम्पशंस लिखते हैं। अजम्पशन कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास क्या लिखा कि देयर इज नो चेंज, यही पढ़ते हो ना, तो देयर इज, बोलो क्या बोला, बोला मान लो, मान लो, मान्यता है, मान लो कि कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप पीपीसी बना रहे हैं ऐसे वाला तो मान लो कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज, पहली अजम्पशन। क्योंकि अगर चेंज हुआ होता तो पीपीसी ऐसा बनता ही नहीं, पहली बात, बदल जाता वो। ओके, नंबर 2, और क्या बोला, बोला देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। बोला ये मान लो कि टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हुई है, नंबर 2। और क्या बोला, बोला मान लो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हैं। मान क्यों कह रहा भैया मेरी थ्योरी प्रूव कर दो, मेरी थ्योरी प्रूव करनी है तो ये कर दो मेरे लिए, खाली इतना बोल रहा, खाली वो तो क्या बोल रहा, मान लो क्या कि देयर इज, कौन सा, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। जबकि आपने जाना है रियलिटी कुछ और है बेटे, वास्तविकता अलग है। कह रहा यार रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज, आपने पढ़ा कि अंडर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरे यूटिलाइज हुआ, नहीं भी हो सकते। तो ये बन जाती है बेटा अजम्पशन इसके हमारे पास में। और ये पीपीसी का अभी तक जो हमने पढ़ा है इंट्रो पार्ट है, अभी तक मैंने ये बात नहीं की है कि पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, मैंने बात नहीं की है पीपीसी कॉन्वेक्स कब बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, ग्राफिकल पॉइंट में कैसे आंसर निकलेगा, इक्वेशन जो बनती है चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, उसका मीनिंग क्या होता है प्रैक्टिकली, क्यों हमेशा हम एक्स ऊपर लिखेंगे, क्या जरूरी है, नो इट इज नॉट मैंडेटरी, तो वो लिखा क्यों जाता है उसका रीजन देने वाला हूं आपके पास में। स्लोप चेंज कैसे होता है, ये स्लोप की बातें, चेंजेस की बातें और इसकी कॉन्केविटी की बातें ये मैं करूंगा इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसका मतलब अभी जो मैंने बताया ये सिर्फ पीपीसी का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग है, ये उसका 30% पार्ट है, 70% पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास पीपीसी वाले में आपको पूरा कवर करवा दूंगा। वहां पे हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे पीपीसी के स्लोप के बारे में, और उसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी पे, क्योंकि लेकिन इसके बिना वो पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना। वहां क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपके पास अब बच गया क्या, नेक्स्ट क्लास के अंदर सुन लो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा पीपीसी शेड्यूल के बारे में। नंबर 1 हम बात करेंगे स्लोप ऑफ पीपीसी के बारे में, स्लोप ऑफ पीपीसी
ठीक है, और बात करेंगे इसके रीजन के बारे में। रीजन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम मार्जिनल अपोजिटिव कॉस्ट कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है ये हम बात करेंगे। इसकी न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बना कैसे, ये हम बात करेंगे। उस फॉर्मूले के अप्लाई करके दिखाऊंगा, अप्लाई कैसे करते हैं ये हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे चेंज इन स्लोप की, कि अगर आपके पास में रिसोर्स या टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसमें वजह से स्लोप में क्या फर्क आएगा, क्या वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा या फिर वो राइटवर्ड हो जाएगा, ये हम बात करेंगे। तो ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और साथ ही साथ हम अपने पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पे प्रैक्टिस करेंगे, एक नहीं और भी करेंगे, मैक्सिमम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद एमआरटी लेवल। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का कंटेंट रहने वाला बेटा, जो मैंने आज कवर नहीं किया, इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास को जरूर कवर करना, इसी के बाद ही वो पार्ट कनेक्ट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज मैंने इसका बेसिक पार्ट करा दिया, नेक्स्ट में पीपीसी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हमारे पास। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट इस तक यहाँ तक का लगे तो जरूर मेंशन करना, मुझे बताना जरूर याद से। तो बोले बाय बाय बोलते, ठीक है, कौन सा बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय टेक।